दोस्तों ये सच है कि लाइफ में टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी लाइफ आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान होती है तो कभी आपकी प्लानिंग के बिल्कुल उल्टा। लेकिन सच तो यही है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। अगर सब कुछ आपके जैसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम कभी नहीं आएगा। अगर आप लाइफ में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ ऐसे जुल्म क्यों कर रही है, तो आपको ये कहानी सुननी चाहिए। एक किसान अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा। ये सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, ये सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, उसकी मानसिक पीड़ाओं और तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है अच्छा होता कि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आई होती। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर करते हैं। किसान लगातार बुद्ध को अपनी दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उस किसान को राहत महसूस हुई तो वो चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वे चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुरानों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का एक हिस्सा है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते हैं। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे की वैसे ही रहेंगी जैसी आज आपकी जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है, हर कोई कहता है कि तुम महात्मा हो, एक सिद्ध पुरुष हो। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या का हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 2 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए थे? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप ये समझेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बच रहें, तो ये संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा
और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा तो आप ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्या पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का आनंद तभी मिलता है जब भूख लगी होती है, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगी होती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी किसी के सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उससे इतना ऊपर उठ सकते हैं कि कोई भी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें। ये आपकी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का ये अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ में आ गया कि अब तक क्या गलती कर रहा था और वो बुद्ध की शरण में चला गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।